जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का। चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं स्टार्ट। यूनिट 7 यूनिट 7 का नाम है प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 5 और 6 को समझने के बाद चैप्टर नंबर 7 है, और चैप्टर नंबर 7 का नाम है प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी में हम समझते हैं, जानते हैं कि ये 4 टर्म्स क्या हैं और इनके फार्मूलास क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट समझेंगे हम, वो है प्रॉफिट क्या है, ठीक है, और प्रॉफिट के फार्मूलास क्या है। तो प्रॉफिट समझने से पहले आपको चीज आपको पहले फाइंड हो कि कॉस्ट प्राइस क्या है। What do you mean by cost price? Cost price या फिर cost price को बोलते हो आप उर्दू में कीमतें खरीद, cost price, ठीक है। और सवालों में या फार्मूला में हम शॉर्ट टर्म में इसको सिंबॉलिकली यूज कर लेंगे इस तरह। cost price means C.P, cost price, ठीक है। तो ये आपको फाइंड हो कि जिस फाइंड में आप कोई चीज बाय कर लेते हो वो कॉस्ट प्राइस है, C.P, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नंबर 2 ये फर्स्ट टर्म है, और नंबर 2 आपको टर्म फाइंड हो नंबर 2 सेलिंग प्राइस। तो नंबर 2 क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस या फिर इसको आप बोल लेते हो कीमतें फरोख्त, कि जिस कीमत में आप एक चीज कर रहे हो जो है सेल करके फरोख्त कर रहे हो उसका, ठीक है। और सिंबॉलिकली फार्मूला के शॉर्ट फॉर्म में हम इसको राइट कर लेंगे S.P सेल प्राइस, ठीक है। तो इन चारों को समझने से पहले या प्रॉफिट और खासतौर प्रॉफिट और लॉस से पहले या प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलास में आपने C.P या S.P सिंबॉलिकली यूज कर रहे हो आप, तो आपको मालूम हो कि C.P है कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में आप एक चीज है वो बाय कर लेते हो, और सेल प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट क्या है, ठीक है। प्रॉफिट मींस मुनाफा क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है जानते हो आप कि अगर आपने ये एक मार्कर है और ये मार्कर आप जो है अगर 10 रुपीस में बाय कर रहे हो और 12 में आप अगर कर रहे हो सेल, तो 10 में बाय की 12 में सेल की, तो आपने सेल ज्यादा में की है, ओके। तो आपको 2 रुपए जो है वो प्रॉफिट हो गया आपको। मींस कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो ये आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो फिर जो प्रॉफिट का फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला प्रॉफिट का जो फार्मूला है प्रॉफिट बराबर है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये फार्मूला है। और एक और फार्मूला है वो है प्रॉफिट परसेंट। मींस कि अगर आप फाइंड कर रहे हो कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ठीक है, तो फिर फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट, ये साइन है इसका, ठीक है। और परसेंट के साइन की भी वैल्यू होती है, ठीक है। परसेंट साइन जो है ये बराबर है फ्रॉम 100, मींस कि इसकी वैल्यू है 1/100, इसकी वैल्यू होती है, ओके। तो फिर प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है इक्वल टू ये फार्मूला है, और फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये फार्मूला है इसका, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है। और नंबर 2, तो ये फर्स्ट टर्म प्रॉफिट समझने के बाद कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो तो प्रॉफिट होगा, तो
अगर परसेंटेज फाइंड कर रहे हो तो ये फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। नंबर 2 सेकंड है लॉस। तो लॉस हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लॉस। जब आपने एक चीज 10 रुपए में बाय की है, कॉस्ट प्राइस है, और आप उसे 8 रुपए में कर रहे हो सेल, तो आपने ज्यादा में बाय की है और कम में सेल की, आपका लॉस हुआ है। ठीक है, मींस कि लॉस का फार्मूला है व्हाट डू यू मीन बाय लॉस। तो लॉस बराबर है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस तरह आप फाइंड कर लेंगे लॉस, और फिर लॉस की परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला लॉस परसेंट बराबर है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये लॉस परसेंट फाइंड करने का फार्मूला है। नेक्स्ट जो है वो आपको मालूम हो इंश्योरेंस जो है वो क्या है और टैक्स क्या है। ठीक है, इंश्योरेंस नंबर 3 पॉइंट आपको फाइंड हो, आपको मालूम हो कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट है एक कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कि आप अपनी जिंदगी या अपनी कीमती थिंग्स के इवज जो है वो सालाना कुछ पे कर रहे हैं, ताकि अगर कोई लॉस हो तो वो कंपनी जो है वो उस लॉस को पूरा करने में आपकी है वो हेल्प कर देती है। ओके, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपकी जिंदगी या आपकी कीमती थिंग्स के जो है के बारे में एक कंपनी के साथ आपने कर दिया है, और जब आपको लॉस हो तो वो उस लॉस को पूरा कर देती है। ठीक है, और नंबर 4 जो है, नंबर 4 लास्ट जो टर्म है जो सबके लिए है वो है टैक्सेस। ठीक है, टैक्स जो है वो अगर आपके पास टैक्सेबल इनकम है, मींस कि अगर आपका गवर्नमेंट ने जो तय कर दिया है जो रेट ऑफ टैक्सेबल इनकम है, मींस कि जो गवर्नमेंट ने तय कर दिया है कि अगर इतनी अमाउंट आपके पास एक साल के लिए सेव है तो उस इनकम पर जो है वो आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। ओके, और वो टैक्स जो है वो मुख्तलिफ रेट से पे करना होता है। ओके, फर्स्ट ईयर अगर टैक्स रेट जो है वो 2.5% है, 2.5, तो फिर और अगर टैक्सेबल इनकम जो गवर्नमेंट ने तय कर ली है कि इतनी अमाउंट पे इतना टैक्स पे करना है, तो आपने अगर वो इनकम आपके पास एक साल के लिए सेफ है या फिर प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी या उस इनकम पर जो है आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। ओके, तो ये है प्रॉफिट, लॉस, इंश्योरेंस एंड टैक्स। ठीक है, तो इन 4 टर्म को समझने के बाद जो है हम करने स्टार्ट एक्सरसाइज 7, और सवाल नंबर 1 क्या है जी स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 1 है, हम करें स्टार्ट एक्सरसाइज 7, और पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक, और वो 5 है, और जो तमाम थ्योरी आपने इन 4 टर्म्स के बारे में समझ ली है उसी थ्योरी में से ब्लैंक्स है जो यहाँ पर नोट्स पे हल भी है तो कर लेंगे आप। और सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 ट्रू फॉल्स का है, ट्रू एंड फॉल्स, ये भी 5 है, आंसर्स है इधर, कर लेंगे आप। आगे सवाल नंबर 3 है कि इफ बिलाल purchases आवास for 3,000 and sells it 4 years later for 3,500, what is the profit percentage
तो आप फाइंड कर रहे हो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, और फार्मूला आपने पढ़ लिया था। तो आपके पास जो है एक मास की कॉस्ट प्राइस भी है और एक मास की सेलिंग प्राइस भी है, ठीक है। और प्रॉफिट फाइंड करने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लोगे आप। इसका आंसर ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास वैल्यूज हैं सवाल में वो नोट कर लेंगे आप। सवाल में है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है ₹3000 और सेलिंग प्राइस है 3500, ठीक। और पहले आप फाइंड करोगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 3500 माइनस 3000, तो आंसर आ गया प्रॉफिट का वो है 500। तो ये आपने कर लिया फाइंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट फाइंड करने के बाद प्रॉफिट परसेंट इस तरह मींस के प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट है इसका 500 ओवर कॉस्ट प्राइस है 3000 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो ये 2 जीरोस काट दोगे आप इससे और 1 जीरो काट दोगे आप इससे, ठीक है। तो बाकी है 50 ओवर 3%, ठीक है। जो आंसर आएगा आपका 16 स्टूडेंट्स। तो सवाल नंबर 3 समझने के बाद 4 5 कर लेंगे आप, और फिर सवाल नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट a company buys a car। तो स्टेटमेंट जो है बुक पे है, तो स्टेटमेंट जब पढ़ लेंगे आप तो पूरी स्टेटमेंट नोट करने के बाद लास्ट में है बाय द कंपनी मींस एक कार की जो है वो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस और लॉस के बारे में सवाल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट रीड कर लेंगे आप, तो स्टेटमेंट के बाद है इसका आंसर। तो सवाल नंबर 6 में गिवन थिंग्स की कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस के जिस प्राइस पे कार को बाय कर रहा है वो, तो कॉस्ट प्राइस है 750,000, यह कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आगे उसकी सेलिंग प्राइस है 200,000, सेलिंग प्राइस है, ओके। अब देखिए कॉस्ट प्राइस है ज्यादा है और सेलिंग प्राइस का मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। तो पहले हम कर लेंगे फाइंड लॉस। लॉस क्या है? लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 750,000 माइनस सेलिंग प्राइस है 200,000 सेलिंग प्राइस, और जो लॉस आपने फाइंड कर दिया तो लॉस है 550,000, यह है लॉस, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे फाइंड लॉस परसेंट और फार्मूला है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज, तो पहले लॉस है 550,000 ओवर कॉस्ट प्राइस है ये
750,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 2 जीरो इससे काटने के बाद एक और ये 2 जीरो काटोगे आप इससे, और आपके पास बाकी है 5,500 ओवर 75%। ठीक है, जब आप इसको हल कर लेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 73.33%। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 जो है वो एक उस सवाल में एक कार की जो है कॉस्ट प्राइस थी कि जिस प्राइस पे आपने कार को बाय किया, कॉस्ट प्राइस भी थी, सेलिंग प्राइस भी थी, और आपने पहले फाइंड किया लॉस, उनके सेलिंग प्राइस जो है वो कम थी। ठीक है, तो लॉस फाइंड किया और फिर लॉस परसेंट आपने फाइंड किया जो फार्मूला से आपने फाइंड किया। ठीक है, आगे सवाल नंबर जो है वो 7 है वो सेम है, लॉस का है। और सवाल नंबर 8 जो है वो हम कर रहे हैं, सवाल नंबर 8 जी। सवाल नंबर 8 में सवाल है अ सेलर offers a discount of 1%। ठीक है, जब भी जो है ये सवाल समझ रहे हो आपके सामने लाभ जो है बुक ओपन हो, क्योंकि आपके पास जो है वो स्टेटमेंट खुद पढ़ लेंगे आप। तो स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट है और स्टेटमेंट है ऐसे ही गो ऑन है, और ये इसका लास्ट वर्ड जो है वो है बायस गुड्स वर्थ मीन मालियत, वर्थ 12,000 रुपीस, 12,000। ठीक है, तो ये तमाम स्टेटमेंट रीड करने के बाद इसका आंसर क्या है, आंसर समझ लेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टोटल जो वर्थ है, वर्थ मींस मालियत। ठीक है, टोटल वर्थ जो है सवाल में टोटल वर्थ मींस मालियत, कमाई है मालियत। ठीक है, टोटल वर्थ जो है वो आपके पास है 12,000 रुपीस, 12,000। नेक्स्ट, तो 12,000 की थिंग्स जो है एक शख्स ने बाय की है एक फैक्ट्री से। ओके, तो उन थिंग्स पर जो है कुछ डिस्काउंट है, कुछ जो फैक्ट्री पर जो है इतनी थिंग्स कैश में बाय करने पर कुछ प्राइस जो है वो कम कर रहा है। ओके, कुछ डिस्काउंट है, वो क्या है, वो पहले 5,000 पर 1% है, इस तरह डिस्काउंट on worth up to 5,000। ठीक है, अगर एक शख्स 5,000 की थिंग्स बाय कर रहा है तो फैक्ट्री ओनर जो है वो 1% लेस कर रहा है उसको। ठीक है, तो 5,000 पर 1% ऑफ 5,000 मींस कि 1% की वैल्यू है 1/100 ऑफ कमाई है मल्टीप्लाई 5,000। तो ये 2 जीरो काट देंगे आप, तो आपके पास आंसर है 50 रुपीस। ठीक है, कि अगर आप 5,000 थिंग्स बाय कर रहे हो तो आपको 50 डिस्काउंट गिवन कर रहा है। ओके, आगे 5,000 से 10,000 तक डिस्काउंट on worth above 5,000 up to 10,000।
10,000 इक्वल टू वो है 2%, 2% ऑफ 5,000, तो 2/100 मल्टीप्लाई बाय 5,000, ये 2 जीरो काट दो क्या, तो आपके पास वैल्यू आ गई है 100। ठीक है, आगे डिस्काउंट ऑन वर्थ और वर्थ अबव 10,000 अप टू 12,000 इक्वल टू वो है 3%, 3% ऑफ 2,000, तो ये 3/100 मल्टीप्लाई बाय 2,000 में काट देंगे आप, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई ₹60। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट जो कुल था, डिस्काउंट वो है, तो पहले 5,000 पे था और फिर नेक्स्ट 5,000 पे था 100 और फिर नेक्स्ट 2,000 पे था 60, तो आपने ऐड किया तो कुल डिस्काउंट जो है वो 210 रुपीस। ये आपका आंसर है। आंसर अगर सवाल नंबर 9 10 सेम है, अगर सवाल नंबर 11 कर रहे हम 11 पूछते हैं। सवाल नंबर 11 क्या है, समीरा draws a monthly salary, of 35,000। ऐसे ही सवाल डील कर लेंगे आप, और लास्ट में आएगा शी पे इन अ ईयर। शी पे नहीं है, मींस ये टैक्स के बारे में है सवाल कि समीरा की सैलरी 35,000 है, तो आप उसका इनकम टैक्स, एनुअली इनकम टैक्स फाइंड कर रहे हो आप, इस तरह आप कर लेंगे वाला हल आंसर। तो आपके पास था समीरा मंथली इनकम, समीरा's मंथली इनकम तो वो है 35,000। नेक्स्ट हर एनुअल इनकम, क्यों कि टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है एनुअल इनकम के ऊपर, कि एक साल में क्या अर्न कर रहे हो आप, या एक साल में क्या सेव। ओके, तो मंथली इनकम जो है वो है 35,000 और एनुअली, और और जानते हो आप कि एक साल में 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ। सो अगर ये इनकम जो है 1 मंथ की है तो एक साल की, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 35,000, तो एनुअली इनकम जो है, एनुअल इनकम वो है 420,000। ये है एनुअल इनकम।